हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आज आपको भौकाल सीरीज़ के अंतर्गत यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लेके आ चुके हैं ईडियम्स और फ्रेजेस की मैराथन, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में 2021 में जितने भी आपके ईडियम्स और फ्रेजेस पूछे गए थे सारे आपके एक साथ कर दिए गए हैं और उनकी ही आज आपकी भौकाल सीरीज होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैसेज आ रहे थे कि सर इंग्लिश में वोकैबुलरी कराइए, इंग्लिश का आप कुछ लाइए, तो इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पर लेके आ चुके हैं ईडियम एंड फ्रेजेस। बस आपको वही सिंपल से आपके टारगेट हैं कि आपको यहाँ पर 100 लाइक पूरे कर देना है। 100 लाइक के साथ आपको वीडियो को शेयर जरूर करना है, लोगों के साथ आप शेयर करते चलिए, शेयर कर देना है। सब्सक्राइब ना किया हो तो वो कर लेना है। बाकी वीडियो के लास्ट तक सभी को बने रहना है और एक एक आपको इडियम्स और फ्रेजेस को अच्छे से सुनना है और उसको देखना है और समझना है। पूरे अच्छे तरीके से हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपको 2021 में पूछे गए सारे आपके इडियम एंड फ्रेजेस को यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन अपना देखते हैं। क्वेश्चन आपका पूछा गया था पहला कि च्यू द सीनरी यहाँ पर दिया होगा, तो सभी लोगों ने च्यू द सीनरी आपका सुन रखा होगा। तो अगर च्यू द सीनरी की बात करें तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू एक्ट ओवरले इमोशनल, यानी कि ओवर आपका एक्स्ट्रा, यानी कि इमोशनल होना, यानी कि एक्स्ट्रा दिखावा करना आपका इमोशनल होने का, ऐसा एक्ट करना आपका, ये च्यू द सीनरी का आपका इडियम्स का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। तो यहाँ पर अगर ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड की बात करें तो ट्रेड आपका व्यापार होता है। आप समझते हैं कि आप व्यापार की जो आपकी ट्रिक होती हैं उनसे संबंधित यहाँ पर पूछा गया, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेशल स्किल्स और नॉलेज, ये आपका हो जाएगा ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का आपका मीनिंग। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे। बाकी कोशिश करना है कि आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। एक ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, इन अ नट सेल आपको दिया हुआ है। तो इन अ नट सेल की अगर बात करें तो ये आपने कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट में भी पढ़ रखा होगा, काफ़ी पहले आता है कि इन नट सेल क्या होता है कि आपका संक्षेप में कुछ बताना, आपका ब्रीफ में बताना। तो ऑप्शन 4 जो आपका दिया है वेरी ब्रीफली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कोई चीज़ आपको संक्षेप में समझाई जाए। नेक्स्ट बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपकी जो एग्ज़ाम है आपका 13 से 20 जून के लिए, आज आपका है यहाँ पर देखेंगे कि आपका 8 जून तो हो ही चुका है, आपके 4 से 5 दिन मात्र बाकी हैं आपके एग्ज़ाम शुरू होने में। और जो लोग अभी भी रह गए और उन्होंने ये नहीं लिया हुआ है 2 से 19 मई तक के सभी शिफ्टों का आपका जो PDF है 1000 प्रश्नों का एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में, तो उनको ले लेना है शुल्क ना के बराबर। और फ़ायदा जो आपको है ये बहुत ज़्यादा देने वाला है आपके एग्ज़ाम के अंदर। तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको कॉन्टैक्ट करके ले जाना है। बेहद ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है ये PDF। शुल्क आपका वैसे भी ना के बराबर है। चलिए अपने क्लास में हम वापस आ जाएंगे, क्या आपको पढ़ाना है। चलिए इन अ नट सेल का मतलब आपको समझा दिया गया कि वेरी ब्रीफली आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ड्रॉ द लाइन। तो यहाँ पर ड्रॉ द लाइन की बात करना है तो कई बार आप देखेंगे तो आप ऑप्शन देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको समझना होता है ड्रॉ द लाइन क्या होता है। आपकी कोई रेखा खींच देते हैं, मान लीजिए लक्ष्मण रेखा जो खींची गई थी, तो क्या होता है आपका टू सेट अ लिमिट ऑन समथिंग, यानी कि किसी चीज़ की आप लिमिट सेट कर देते हैं, आपकी सीमा बांध देते हैं, वो आपका ड्रॉ द लाइन होता है। और ये आपका भौकाल सीरीज के तहत आपको मिल रहा है। और भौकाल सीरीज के अंतर्गत आपको आगे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, जियोग्राफी के सारे जो आपके मैराथन है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, सभी की मैराथन आपको 12 जून तक करवा दी जाएगी, यानी 13 जून तक आपका सब कुछ खत्म करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आउट फॉर द काउंट, यानी कि आउट फॉर द काउंट आपकी बात करें कि आउट फॉर द काउंट आपका होता है कि आप बिल्कुल इनकॉन्शियस हो जाए, अनकॉन्शियस आप हो जाए, आप बेहोशी हालत में है, आपका बहुत गहरी नींद में है, आपका इनसेंसिबल स्लीप में आप सो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा इन अ डीप इनसेंसिबल स्लीप आपका हो जाएगा आउट फॉर द काउंट का मतलब। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एन आई वॉश दिया हुआ है। तो आई वॉश आपका समझ सकते हैं कि आप इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपका आई वॉश क्या है कि कहीं ना कहीं आंख धुलने जैसा सेंस आपका बनना है, तो आपका अप्रिटेंस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई वॉश क्या होता है आपका अप्रिटेंस हो जाएगा, जिसका मतलब यहाँ पर दिखावा आपका हो जाता है। दिखावा जो आपका है आपका एन आई वॉश का यहाँ पर इडियम्स का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एक क्वेश्चन, आप देखिए इसको समझेंगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि चेंज द हार्ट, यानी कि हार्ट को बदल लेना। हार्ट को तो कुछ बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आप किसी चीज़ को लेकर ओपिनियन को बदल सकते हैं, किसी आप लाइक और डिसलाइक को अपनी बदल सकते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर हो जाएगा, यानी डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, यानी कि जो अपनी ओपिनियन है वो किसी के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में आपके बदल जाना, आपका चेंज ऑफ हार्ट कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू लीड वन बाय नोज, यानी कि किसी को आपको लीड करते हैं बाय नोज, यानी कि नोज के जरिए से भी आपको किसी को मतलब समझ सकते हैं ना कि कंट्रोल करना किसी को आपको पूरी तरह से, कि नाक में बिल्कुल दम किए जाने कंट्रोल करने के लिए टू लीड वन बाय नोज। तो इसकी अगर बात करें तो ऑप्शन 3 टू कंट्रोल समवन कंप्लीटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंट्रोल समवन कंप्लीटली यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आपको लाइक तो पूरे करने ही करने हैं, साथ में आपको कमेंट करते रहना है यहाँ पर, कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को जो भी एडवाइस हो कमेंट बॉक्स के माध्यम में बता सकते हैं क्या चाहिए और क्या चाह रहे हैं आप। तो बस आपको कमेंट करके मोटिवेशन बढ़ाते रहना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपको ज़रूर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह का कॉन्टेंट हमेशा मिलता रहेगा और एग्ज़ाम में आपको एग्ज़ाम एनालिसिस भी मिलेगा। तो आपको यहाँ से जुड़ जाना है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बस करना है, और बाकी सारी जो अपडेट है कि आपको कब कौन सी क्लास होगी या कहाँ पर पीडीएफ मिलेगी, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिलती है, जिन दोनों का लिंक जो आपको दिया गया है वो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में आपका दे दिया गया है। तो वहाँ से जाकर के सभी लोगों को जुड़ जाना है। बाकी लाइक और कमेंट जरूर करते हुए चलना, और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है, देखिए प्ले विथ फायर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्ले विथ फायर। तो प्ले विथ फायर की बात करें तो प्ले विथ फायर यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखेंगे कि आग से खेलना। तो आप समझ सकते हैं कोई चीज़ रिस्की होना, यानी कि टू डू समथिंग रिस्की यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आगे, नेक्स्ट है कि टू फुट द बिल। तो यहाँ पर आपको देखिए बिल एक शब्द आ गया, तो बिल से आप समझ जाइए टू फुट द बिल की मतलब जो आपका होता है यहाँ पर किसी चीज़ के लिए आप पेमेंट करते हैं, किसी चीज़ के लिए आप पैसे देते हैं, टू फुट द बिल आपका हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन ए जो दिया हुआ है टू मेक पेमेंट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल से आपको याद रखना है पेमेंट आपका हो जाएगा। आपका क्वेश्चन ऊपर लिख गया लॉन्ग इन वन टूथ, यहाँ पर लॉन्ग इन वन टूथ आपको दिया हुआ है कि लॉन्ग इन वन टूथ का आपका मतलब क्या होगा। हम नीचे जाएंगे आपको देखेंगे इनके ऑप्शन, जैसे आपको दिया हुआ है कि आपका दिया हुआ है कि एक्सट्रीमली डेंजरस, टू वाइज फॉर पीपल, टू ओल्ड टू डू समथिंग, यानी कि आपका ओल्ड होना। तो यही आपका टू अनकंफर्टेबल फॉर वर्ड्स। तो आप देखिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है लॉन्ग इन टूथ, यानी कि आपके लॉन्ग इन टूथ क्या होता है कि आप जब एज ज़्यादा हो जाती है तो दांत आपके पुराने हो जाते हैं। तो ऑप्शन 3 जो दिया हुआ है टू ओल्ड टू डू समथिंग, यानी कि कुछ भी करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उम्र हो जाना आपका यहाँ पर हो जाएगा मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि ब्लैक एंड वाइट दिया हुआ है। तो ब्लैक एंड वाइट की बात करने की आप बोलते हैं कि आई वांट दिस एग्रीमेंट ऑन इन ब्लैक एंड वाइट, यानी कि इस एग्रीमेंट को मैं ब्लैक एंड वाइट में चाहता हूं। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी राइटिंग फॉर्म में आपका लिखित रूप से जब आप चाहते हैं इन ब्लैक एंड वाइट, इसका मतलब हो जाता है इन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिंपल से यहाँ पर पूछा गया है कि आपका चौथा दिया हुआ है द लॉयंस शेयर दिया हुआ है। तो द लॉयंस शेयर की बात करें तो ये आपका मेजर पार्ट होता है किसी भी प्रॉपर्टी का हो या किसी भी चीज़ का हो, जो मेजर पार्ट उसका सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है वो लॉयंस शेयर कहलाता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन सारे देखेंगे तो आपको दिखा हुआ है पहला ही मिल जाएगा कि द बिगेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ होल, यानी किसी भी चीज़ का सबसे अच्छा और सबसे जो बड़ा हिस्सा होता है आपका द लॉयंस शेयर कहलाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपका होता है कि ड्रॉप अ हैट। तो यहाँ पर हैट आपका टोपी होता है, ड्रॉप आपका छोड़ना या फेंकना होता है, यानी आप टोपी या अपने हैट को छोड़ना है, ड्रॉप कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या करते हैं कि यहाँ पर आप कोई चीज़ काम करने जा रहे हैं, आप अपने हैट को ड्रॉप पूरा किए दे रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपका होता है यहाँ पर विदाउट डिले हो जाता है, यानी बिना किसी देरी के आप कोई काम करते हैं, यानी कि ड्रॉप द हैट आपका, ठीक है। ड्रॉप द हैट कितना आसानी से हो जाता है विदाउट डिले। तो आपका बिना किसी देरी के जो आप काम करते हैं आपका यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉप ऑफ अ हैट। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टू वॉक द टाइट रोप, यानी कि चलना या टहलना आपका द राइट टाइट होप, यानी कि टाइट रोप जो आपका दिया हुआ है, रोप के आपका रस्सी होता है, यानी कि आपका किसी टाइट यानी कि कसी हुई रस्सी पर चलना आपका जो होता है आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपका, तो इसका मतलब आप देखेंगे तो टू बी कॉन्शियस आपका हो जाएगा, वेरी कॉन्शियस, यानी कि आपका क्वेश्चन से यानी कि बहुत सारे सावधानी पूर्वक आपका काम करना। अब वेल ट्रेंड आपको नहीं लगाना है, कोई यहाँ पर तमाशा नहीं चल रहा है कि उसमें आपको देखना है कि यहाँ पर हो जाएगा ट्रेंड होना या नर्वस होना। टू बी वेरी कॉन्शियस यानी कि आपका बहुत सावधानी पूर्वक होना, जो आपका टू वॉक द टाइट रोप का मतलब यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि अंडर द ब्रिज आपको दिया हुआ है, अंडर द ब्रिज आपको दिया हुआ है कि अंडर
वाटर अंडर द ब्रिज, यानी कि जो वाटर होना वो अंडर द ब्रिज होना। इसका मतलब जो आपका होता है ये ऐसा कुछ होता है कि कोई चीज़ आपकी जो पास्ट में हो गई हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके पहले दिनों में हो चुकी है पास्ट में, लेकिन अब वो ना तो आपके लाइफ में होनी है और ना तो इस चीज़ की यहाँ पर इंपॉर्टेंस आपकी रह गई है, उस चीज़ का कोई मतलब अब वर्तमान में हमारे नहीं रहा हुआ। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, जो महत्वपूर्ण आपका नहीं है और इंपॉर्टेंट एनीमोर, जो कि अब आपका महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये आपका वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एडेड अ फेदर, यानी कि फेदर को जोड़ना, एडेड अ फेदर ऑन कैप, कभी कभी ऐसा दिया होता है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है पहला एन अचीवमेंट टू प्राउड ऑफ, नीचे आपके दिए हुए एक्सप्रेशन ऑफ एक्सट्रीम एनोयांस। तो आप पहला ही ऑप्शन देख लेंगे तो आपको यहाँ पर राइट आंसर लग जाएगा, क्योंकि एडेड अ फेदर ऑन कैप क्या होता है कि किसी चीज़ में और कुछ करना, प्राउड जैसा। तो एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ आपका एडेड अ फेदर का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि सेट द व्हील्स इन मोशन, यानी कि व्हील्स दो आपका है, यानी कि जब गति चल रही है उसमें आपका व्हील्स यानी कि पहियों को सेट कर देना, सेट द व्हील्स इन मोशन। तो इसकी अगर बात करें तो आपका इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स, यानी कि जो आपका कोई काम है उसकी शुरुआत करना, किसी चीज़ का आपका इनिशिएशन कर रहे हैं, किसी चीज़ की शुरुआत कर, इनिशिएटिव है आपकी, तो किसी चीज़ को जो शुरू करना होता है आपका सेट द व्हील्स इन मोशन, आपका टू इनिशिएट अ चेन ऑफ इवेंट्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल आसान सा है, एट अ स्टोन्स थ्रो आपको दिया हुआ है। एट अ स्टोन्स थ्रो इंटरमीडिएट की बुक में भी आपको दिया होता है कि माई अंकल्स होम इज एट स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस होता है, बिल्कुल पास की जो दूरी होती है आपकी होता है एट शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि किसी पास की दूरी का जो होना एट अ स्टोन्स थ्रो आपका कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है कि स्पिल द बीन्स। बीन्स आपका क्या होता है, सब्जी तरह का आकार का होता है आपका बीन्स। तो बीन्स की अगर बात करें तो यहाँ पर स्पिल द बीन्स की अगर यहाँ पर बात कर लें तो स्पिल द बीन्स क्या होता है कि आपको बिखेरना किसी चीज़ को। तो इसका मतलब होता है टू गिव अवे अ सीक्रेट, यानी कि जो आपका रहस्य हो उसको जो बता देना आपका होता है। स्किल आपका स्पिल द बीन्स आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ऑप्शन 3 यानी कि गिव अवे सीक्रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ऑन थिन राइस, यहाँ पर थिन राइस से क्या होता है कि आपकी आइस तो वैसे भी मोटी होती है, लेकिन थिन राइस की बात की गई कि कोई ऐसी हो जहाँ पर मान लीजिए राइस आइस की आपकी पतली आपकी चादर हो या कुछ हो, तो ऐसा कुछ आपका ऑन थिन राइस हो जाएगा। आप सुनने भी समझ सकते हैं, कोई चीज़ रिस्की होना जैसी नहीं होती कैजुअल वैसी कुछ होना, तो इन अ रिस्की सिचुएशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैट्स एंड डॉग्स, सभी ने सुन रखा होगा। कैट्स एंड डॉग्स क्या होता है कि आपकी जो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है जिसको मूसलाधार बारिश बोला जाता है, तो वो आपका कैट्स एंड डॉग होता है, यानी कि इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, यानी कि टू रेन वेरी हैविली, यानी कि बहुत तेज़ी से जो आपकी बारिश होना कैट्स एंड डॉग्स यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी कि किसी को इग्नोर करना जो है आपका एक आशीर्वाद की तरह है। तो इग्नोरेंस इज ब्लिस का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपको ये होता है कि उन चीज़ों को आपको इग्नोर ही रखना है जो आपके स्ट्रेस का कारण बने, जो आपके तनाव को बढ़ा दें, उन चीज़ों को इग्नोर ही कर दो, उन चीज़ों को इग्नोर ही रखो। तो ये आपका होता है इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी कि इग्नोरेंस जो है आपका ब्लिस है, आपका आशीर्वाद है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू रिमेन इग्नोरेंट ऑफ थिंग्स दैट मे कॉज स्ट्रेस, यानी कि जो आपके तनाव को बढ़ाती हों। नेक्स्ट है आपका टू स्मेल अ रेट, यानी कि स्मेल अ रेट का ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मेल अ रेट होता है कि रेट की महक आ जाना, यानी कि आपकी चूहे की महक आने से तो होगा नहीं, लेकिन इसका जो मतलब होता है किसी चीज़ के लिए आपको संदेह हो जाना, किसी चीज़ पर आपको संदेह हो जाना, किसी चीज़ को आपको डाउट हो जाना कि ऐसा नहीं कुछ हो सकता है। तो जो आपका दिया हुआ है टू स्मेल अ रेट, यानी कि टू सस्पेक्ट समथिंग, यानी किसी पर आप सस्पेक्ट कर लेते हैं, वो आपका हो जाएगा टू स्मेल अ रेट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है इडियम्स की स्टीलिंग द थंडर। तो स्टीलिंग द जो आपका थंडर होता है, थंडर के आपकी बिजली होती है चमकने वाली, उसको चुराने जैसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन स्टीलिंग द थंडर की यहाँ पर बात कर लें आपका, तो ऑप्शन जो यहाँ पर 2 दिया हुआ है कि गेट प्रेज फॉर डूइंग समथिंग बिफोर समवन, कि किसी के सामने आप जब कुछ काम करते हैं और उसमें आपको प्रशंसा मिलती है, यानी कि आप तारीफ पाते हैं, तो वो आपका होता है स्टीलिंग द थंडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, बिल्कुल आसान है, इसका जवाब तो खुद ही दे लोगे कि आपका
क्रोकोडाइल टीयर दिया हुआ है, तो क्रोकोडाइल टीयर का जिनको पता होगा, आई होप कि मोस्टली किसी को, सभी को पता होगा। जिसको नहीं पता है तो आपका लेवल थोड़ा कहीं ना कहीं कहना चाहूँगा कि थोड़ा वीक है कहीं ना कहीं। तो क्रोकोडाइल टीयर्स का आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, क्रोकोडाइल टीयर को आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि क्या आपका इसका हो जाएगा। चारों ऑप्शन आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, हैव अ वेल ऑफ टाइम। अगर कई लोगों ने सुन रखा होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, टू हैव अ वेल ऑफ टाइम आप बोलते हैं जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, कहीं आप हॉलीडे ट्रिप पर जा रहे हैं या कहीं हम घूमने जा रहे हैं, कुछ विजिट करने जा रहे हैं, तो लोग बोल देते हैं कैजुअली, ऑफिशियली भी बोलते हैं ऑफिस में एक दूसरे से, हैव अ वेल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या होता है कि आप जहाँ भी जाना है अपने पूरे टाइम को एंजॉय करें, आप अच्छे से रहें, आप उसको एक्सपीरियंस करें जो भी आपका है। तो इसको होता है आपका हैव एन एक्सेप्शनली फन और एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, यानी कि जो आप फन कर जाने जा रहे हैं उसको आप अच्छे से करें, हैव अ वेल ऑफ टाइम, तो ये आपका बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका लिखा हुआ है, कम रेन और शाइन आई विल गो टू पेरिस टुमारो, कि चाहे बारिश आ जाए या धूप जाए, कल मुझे पेरिस जाना है। तो कम रेन और शाइन, यहाँ पर इसका मतलब आपका पूछा गया है कि आपका क्या हो जाएगा ईडियम। तो आप इसको देखेंगे, इसका मतलब आपका होता है कि वॉट एवर हैपेंस, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है कि चाहे जो हो जाए मुझे कल वहाँ पर ये जाना है या जो मुझे करना है। कम वॉट में, यानी कि वॉट एवर हैपेंस, कुछ भी आपका होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आयरन हैंड आपको दिया हुआ है। तो एन आयरन हैंड की बात करें कि एन आयरन हैंड आपको बता ही रहा है कि आपका मजबूत होना, आयरन हैंड होना, तो समझ सकते हैं आपका टू स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल, यानी कि आपका जो स्ट्रिक्ट आपका जो कंट्रोल होना, स्ट्रिक्ट एंड हार्श कंट्रोल होना आपका राइट आंसर हो जाएगा एन आयरन हैंड का मतलब। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि होल्ड समवन और समथिंग एट बे, यानी कि किसी को या किसी चीज़ को आपका बे पर आपको बिल्कुल पकड़ना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ऑप्शन। तो इसका मतलब कि अगर बात कर लें तो आपका हो जाएगा कि प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर, यानी कि किसी को आपको मना करना मूविंग क्लोजर आपको ज़्यादा पास होने से। तो प्रिवेंट समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग क्लोजर आपका होल्ड समवन और समथिंग एट बे का मतलब यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि चेज रेनबोज आपका लिखा हुआ है। तो चेज अगर रेनबोज की बात करेंगे तो चेन रेनबोज आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर, अगर उसकी बात कर लेंगे कि आपका चेन रेनबोज दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है रेनबो का आपका चेज करने की, पीछा करने की कोशिश आप कर रहे हैं, तो रेनबो को इतने आसानी से नहीं पाया जा सकता है। तो आपका क्या होता है, टू परस्यू अनरियलिस्टिक गोल, यानी कि जो आपके अनरियलिस्टिक गोल हैं, जो बिल्कुल आपके सच है ही नहीं, उनको आपको परस्यू करना होता है, आपका चेज द रेनबो। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि बैक ऑन वंस फीट, यानी कि आप अपने पुराने फीट पे, यानी पुराने पैरों पर वापस आते हैं। यानी कि क्या होता है कि आपका किसी चीज़ में आप मेंटली बेकार हो जाते हैं, आपका फाइनेंशियली आप टूट जाते हैं, या फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप सिक वगैरह होते हैं, लेकिन फिर से आप पुराने जब ठीक होते हैं तो फिर से आपको मेंटली आप मजबूत करते हैं, आप फिजिकली खुद को मजबूत करते हैं। तो आपका क्या होता है कि फिर से आपका सक्सेसफुल हो जाना, वेल और सक्सेसफुल अगेन, आपका बैक ऑन वंस फीट का मतलब, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मेक अ लिविंग, यानी कि लिविंग क्या होता है, आपकी जीविका होती है, यानी कि जीविका चलाना, आपका जीविका बनाना तो होता है। तो इसका मतलब आपका होता है बिल्कुल नॉर्मल से पैसे आपका कमाना, ज़्यादा नहीं कमाना, सिर्फ जीविका चलानी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू अर्न इनफ मनी फॉर थिंग्स यू नीड, यानी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत हो उतना पैसा मात्र यहाँ पर कमा लेना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि जो आपका ग्रेन को सॉल्ट के साथ में लेना। तो ऑप्शन आपका जैसे दिया हुआ है टू बिलीव विद सम स्केप्टिज्म, आपका नीचे टू टेक सीरियसली आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका जो पहला ही दिया हुआ है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, टू बिलीव विद सम स्केप्टिज्म आपको जो दिया हुआ है, यानी संदेहवाद पे आपका विश्वास कर लेना आपका होता है, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है कि डज माई नेम रिंग अ बेल फॉर यू। तो यहाँ पर रिंग अ बेल का मतलब बताना कि डज माई नेम रिंग अ बेल फॉर यू, क्या मेरा नाम तुम्हें रिंग अ बेल करता है। तो रिंग और बेल से तो कोई मतलब ही नहीं। टू साउंड फैमिलियर आपका हो जाना कि कोई परिचित सा लगता है, कि जैसे बोलते हैं कि राहुल नाम तो सुना ही होगा, तो आपका क्या होता है कि फैमिलियर साउंड करना, परिचित का सा लगना आपका, तो इसका मतलब आपका होता है रिंग अ बेल, डज माई नेम रिंग अ बेल फॉर यू। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किक समवन व्हेन दे आर डाउन, यानी कि किसी को आपको डाउन होने पर आपको किक करना है, या कि लात मार देना किसी पर जब वो उनकी कंडीशन डाउन हो। तो आपको ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टू कॉज फर्दर ट्रबल और समवन ऑलरेडी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि जो पहले से डिफिकल्ट सिचुएशन में हो उस पर आप अपना अधिकार दिखा देते हैं। नेक्स्ट आपका है एन एक्स टू ग्रेंड। एन एक्स टू ग्रेंड की बात करें तो आपका जो अल्टीरियर कोई मोटिव होना किसी चीज़ में आपकी बात करें, तो ऑप्शन 4 जो आपका दिया हुआ है, टू हैव एन अल्टीरियर मोटिव, आपका आंतरिक
कोई उद्देश्य होना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू रेज द डस्ट, यानी कि आप रेज यानी कि डस्ट यानी कि धूल को आप रेज करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसकी अगर बात कर लें कि यहाँ पर आपका क्या होता है, तो आपका होता है टू कॉज आपका डिसरप्शन और कन्फ्यूजन, यानी कि आपका किसी चीज़ का कन्फ्यूजन का आपका जो कारण होता है, जैसे मान लीजिए धूल उड़ रही तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं आगे जाने को लेकर के, वहाँ से आपको समझ लेना है कि एक कॉज ऑफ कन्फ्यूजन यानी कि आपका कन्फ्यूजन का कारण होना। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द ब्लू। आपका आउट ऑफ द ब्लू क्या होता है कि आउट ऑफ द ब्लू होता है आपका कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड होना, यानी कोई पूरी तरह से चीज़, तो यानी ऑप्शन 3 कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली आप राइट आंसर हो जाएगा आउट ऑफ द ब्लू का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए ये फिर से आ गया है कि एन आयरन हैंड आपका आ गया है, आपका ऊपर भी बता चुके हैं, आपका हार्श कंट्रोल होता है, स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि जो बिल्ली है उसको बैग से बाहर जाने दो, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं कि लेट कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका ये है कि कुछ जो सीक्रेट है आपको उनको बता देना, कि यानी टू रिवील ए सीक्रेट, यानी कि कोई सीक्रेट है उनको डिस्क्लोज करना, आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ हीट ऑफ मोमेंट, यानी कि हीट ऑफ मोमेंट यानी कि आपके बुरे टाइम पर आपका मोमेंट या क्षण होना आपका, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे आपका होता है कि सेइंग और डूइंग समथिंग विदाउट थिंकिंग ड्यू टू एंगर, यानी कि कुछ भी चीज़ आप गुस्से में कह जाते हैं लेकिन उसको आपको नहीं सोचते हैं, कि आपका इन अ मोमेंट ऑफ हीट ऑफ मोमेंट, यानी कि आप हीट ऑफ मोमेंट यानी कि गुस्से में आप कोई चीज़ बोल जाते हैं। नेक्स्ट है आपका माई मदर इन रैप्चर्स ओवर हर न्यू स्टोव, तो इन रैप्चर्स यहाँ पर आपको पूछा गया, तो इन रैप्चर्स की बात कर लें क्या हो जाएगा, तो इन रैप्चर्स क्या होता है कि बहुत ज़्यादा खुश होना, आपका ऑप्शन 2 एक्सट्रीमली डिलाइटेड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है का दैट शिप हैज सेल्ड, यानी कि शिप यहाँ पर आपका जा चुका है, द शिप हैज सेल्ड, यानी कि आप किसी भी चीज़ के लिए लेट हो चुके हैं, शिप निकल चुका है, तो टू लेट फॉर टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने के लिए बहुत लेट हो जाना, दैट शिप इज सेल्ड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है कीप एन आई, आपका कीप एन आई ऑन योर सिस्टर, तो कीप एन आई का बात करना होता है किसी चीज़ पर आपको नज़र रखना, किसी को देख के रखना आपका, तो टू वॉच ओवर अटेंटिवली, यानी कि किसी को आपको ध्यान से देखना, आपका ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नो स्प्रिंग चिकन का मतलब आपका होता है कि नो स्प्रिंग चिकन का यहाँ पर मतलब ये हो जाता है कि आपको कोई चीज़ होती है आप यंग ना रह जाएं, आपका अ पर्सन हु इज नो लॉन्गर यंग, आपका यहाँ पर नो स्प्रिंग चिकन का मतलब यहाँ पर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट दिया हुआ है कि मूव द गोल पोस्ट, यहाँ पर मूव द गोल पोस्ट की आपकी बात की गई, तो आपका क्या हो जाएगा, तो मूव द गोल पोस्ट क्या होता है आपका कि किसी कोर्स के दौरान आपका अनफेयरली तरीके से आपका यहाँ पर चलते हैं, कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी अनफेयरली अल्टर द कंडीशन और रूल्स ऑफ आपका प्रोसीजर ड्यूरिंग इट्स कोर्स, यानी कि अनफेयरली आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि स्टॉप क्राइंग ओवर फॉर द मून्स, यानी कि आपका क्राइंग फॉर द मून यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसका पूछा गया, तो क्राइंग फॉर द मून क्या होता है कि आपका चांद के लिए रोना, यानी कि तो चांद के लिए रोना बिल्कुल अनफ्यूटाइल आपका देखेंगे कि सर्च होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। टू मेक एन इम्प्रैक्टिकल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट, यानी कि बिना इम्प्रैक्टिकल आपकी कोई रिक्वेस्ट यहाँ पर आप कर रहे हैं, इसका मतलब आपका हो जाएगा क्राइंग फॉर अ मून का मतलब। नेक्स्ट आपका बिलो द बेल्ट आपकी बात करें, तो बिलो द बेल्ट क्या होता है, किसी चीज़ को आपको बिल्कुल अनुचित तरीके से आप किसी चीज़ को करते हैं किसी के साथ में, तो आपका बिलो द बेल्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन 4 क्रिवेल एंड अनफेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुचित तरीका आपका बिलो द बेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी कि आपका जो बॉडी और सोल है उसका आपको एक साथ यहाँ पर आपका रहना, अच्छे से रहना, तो आपका यहाँ पर लिव हैप्पीली हो जाता है कि आप अच्छे से रहते हैं, और बाकी आप क्या होता है कभी जब स्ट्रेस में होते हैं तो आपका माइंड कहीं और होता है आपका, ठीक है, आपका फिजिकली कहीं और होता है, सोल कहीं और होता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, यानी दोनों साथ साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप मेंटली और फिजिकली आप दोनों अच्छे हैं, तो लिव हैप्पीली यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि आपका नेल को हेड पर मारना, तो यानी क्या होता है आपका ट्रू एक्सप्लेनेशन आपका किसी चीज़ का देना, बिल्कुल आपको वैसे ही बताना, एक्सप्रेस करना जैसे कोई चीज़ हुई है, तो ऑप्शन ए जो आपका दिया हुआ है टू बी एग्जैक्टली राइट अबाउट समथिंग, यानी कि बिल्कुल राइट आपको वही चीज़ देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये आपको सभी को पता होगा कि वंस इन अ ब्लू मून क्या होता है, कभी कभार बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज़ जब होती है तो बोलते हैं आई सो यू, आई मोस्टली आई मीट हर वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि बहुत कम ही रेयर केस में मिलता हूँ, तो ऑप्शन 4 वेरी रेयरली इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 इन ब्लू मून का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि फेस द म्यूजिक दिया हुआ है, तो फेस द म्यूजिक की बात करें आपका
टू रिलोकेट आपको ऑप्शन दिया हुआ है। तो फेस द म्यूजिक का बात क्या होता है कि किसी चीज़ को आपको एक्सेप्ट, आपको कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि आपको जो परिणाम आपके दिए हुए हैं उनको आपको एक्सेप्ट कर लेना। जो आपको चीज़ें आ रही हैं, परिणाम रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टू एक्सेप्ट कॉन्सिक्वेंसेस आपका फेस द म्यूजिक का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गो द एक्स्ट्रा मील। तो आपको देखने में ही लग रहा है गो द एक्स्ट्रा माइल यानी कि आपका एक्स्ट्रा माइल चलना, जितनी ज़रूरत हो उससे ज़्यादा चलना। तो आपको कोई काम ऐसा करना जितने से आपको उसकी ज़रूरत हो, यानी गोइंग अबव एंड बियॉन्ड, यानी कि उससे ज़्यादा जाना या उससे परे जाना। वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि जितने की ज़रूरत है फॉर द टास्क, यानी कि उससे आपका अधिक करना। गो फॉर एक्स्ट्रा माइल का यहाँ पर मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे, गट फीलिंग। गट फीलिंग आपको क्या होता है, बोलते हैं कि मेरी गट फीलिंग नहीं मानती है। गट फीलिंग क्या होता है, आपको एक इंट्यूशन होता है अंदर से कि आप ऐसी चीज़ हो सकती है, ये काम हो सकता है, मुझे जॉब मिल सकती है या मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ये आपका गट फीलिंग होता है। ऑप्शन 2 यानी कि एन इंस्टिंक्ट और इंट्यूशन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ड्रॉप इन द बकेट। यहाँ पर ड्रॉप इन द बकेट क्या आप देखेंगे तो यहाँ पर मतलब पहले समझ ले, ड्रॉप क्या होता है, आपका एक बूंद होना होता है, और बकेट यानी कि बाल्टी में, यानी बाल्टी में आपका अगर एक बूंद किसी चीज़ की पड़ी है तो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि एक बूंद है, बाल्टी में क्या ही समझ आएगी। तो ड्रॉप इन द बकेट का मतलब हो जाता है कि आपका कोई वहाँ पर यूज ना होना, बिल्कुल आपका अनइम्पॉर्टेंट होना अगर किसी चीज़ से आप किया जाए। तो ऑप्शन 3 जो आपका दिया हुआ है, समथिंग स्मॉल, कोई चीज़ छोटी होना और अनइम्पॉर्टेंट होना, महत्वपूर्ण ना होना, स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड विद समथिंग एल्स, यानी कि किसी और चीज़ से आप कंपेयर करते हैं तो बिल्कुल आपकी इंपॉर्टेंट ना होना। अब पीस ऑफ केक आपको दिया हुआ है, तो अब पीस ऑफ केक की यहाँ पर बात कर लें तो पीस ऑफ केक आपका होता है कोई काम बहुत आसान होना, वेरी इजी टास्क आपका। ऑप्शन 3 अब वेरी इजी टास्क का आपका राइट आंसर हो जाएगा पीस ऑफ केक। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है का अ लियोपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट, यानी कि जो आपका लियोपर्ड यानी कि जो आपका तेंदुआ होता है वो अपने जो धारियां बनी होती हैं उसके ऊपर आपकी जो लाइनिंग होती है बॉडी में उसको चेंज नहीं कर सकता, यानी आप जो होते हैं उसको बदलना नामुमकिन होता है, उसको आप बदल नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है आपका। तो ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, इट्स इम्पॉसिबल टू चेंज हु आर यू, कि आप क्या हैं उसको बदलना यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो लियोपर्ड कैन चेंज हिट्स आपका दिया हुआ चेंज आपका स्पॉट्स यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है कि गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, यानी कि किसी को उसी की दवाई का आपका टेस्ट देना, कि जैसे कोई आपको कोई उसी की दवाई को उसी के तरीके में आपका समझें तो आप मतलब भी निकलेगा कि टू गिव अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, किसी को आप उसी वे से ट्रीट करें जिस तरह से वो लोगों को करता है या जिस तरह से वो आपको करता है। तो ऑप्शन ए जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिस ट्रीट समवन इन द सेम वे दैट दे आर ट्रीटेड अदर्स, यानी कि जैसे वो दूसरों के साथ आप ट्रीट करते हैं उसी तरह से सेम उसको आप ट्रीट करें, तो होता है गिव समवन अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ऑन क्लाउड 9 यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऑन क्लाउड 9 की बात करें तो ऑप्शन 2 यानी कि वेरी हैप्पी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि बहुत खुश होना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि भौंक रहे हैं आपके रॉन्ग ट्री पर, यानी कि आपके गलत पेड़ पर। तो इसका मतलब आपका होता है कोई चीज़ या कोई कोर्स या कोई काम ऐसा करना जिसका आपका कोई मतलब नहीं आगे चल के, बिल्कुल आपका फ्यूटाइल है, आपका कोई मतलब ही नहीं, आपका कोई फ़ायदे का नहीं, यूजलेस है आपका। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। परस्यू अ कोर्स ऑफ एक्शन दैट विल मोस्टली लाइकली टू बी फ्यूटाइल, यानी कि आपका बिल्कुल आपका फ्यूटाइल सर्च होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर आपका मतलब होता है कि आप फ्यूल जोड़ लें किसी फायर में, यानी आग में आप ईंधन डालें, तो इसका मतलब होता है बुरी सिचुएशन को और बुरा बना देना। यानी ऑप्शन 2 वर्सन एन ऑलरेडी बैड सिचुएशन, यानी कि किसी पहले से बुरी सिचुएशन को और बुरा यहाँ पर कर देना। नेक्स्ट होता है आपका ऑल आई एंड ईयर्स, यानी कि आपकी दोनों आंखें और दोनों कान देना का मतलब होता है कि आप अच्छे से देखें और सुने, पूरी तरह से आप ध्यान दें। ऑप्शन ए टू बी अटेंटिव, यानी कि आप बहुत अटेंटिव होना, आपको बिल्कुल आपको ध्यान देना किसी चीज़ में। ऑल आइज एंड ईयर्स का मतलब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बियॉन्ड द शैडो ऑफ अ डाउट। तो बियॉन्ड द शैडो ऑफ द डाउट की बात करें आपका, तो ऑप्शन जो आपको यहाँ पर दिया होता है निश्चित होना, कोई चीज़ आपको सर्टेन होना, बिल्कुल ऑप्शन 2 विथ सर्टेनिटी फॉर श्योर आपको दिया हुआ है यहाँ पर। ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है कोई आपका पैसों का बहुत अमाउंट होना या बहुत महंगा होना, आपका एन आर्म एंड अ लेग का मतलब होता है। तो ऑप्शन 3 जो आपका दिया हुआ इज़ वेरी एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत कीमती होना आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका
होल्ड द फोर्ट, यानी कि फोर्ट क्या होता है, आपका किला होता है, होल्ड उसको पकड़ के रखना, तो उसको तो पकड़ा नहीं जा सकता है। तो आपको क्या होता है कि किसी सिचुएशन के आप टेम्परेरी तरह से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, तो वो आपका होता है होल्ड द फोर्ट, यानी कि किले को पकड़ना। टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन टेम्परेरीली, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, यानी यहाँ पर अगर बात कर लें, आपका दिया हुआ है स्टॉप फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, तो डेड हॉर्स से आप समझ गए किसी मरे हुए घोड़े का जो दिया हुआ है आपका डेड हॉर्स होना, यानी कि आपका बुरा होना। तो आप समझ सकते हैं कोई चीज़ यूजलेस आपकी होना, तो आपका डेड हॉर्स थे, वही केवल डेड हॉर्स आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे ऑप्शन 3। टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, यानी कि आप कोई ऐसी चीज़ में आपका टाइम दे रहे हैं जो यूजलेस है आपकी पूरी तरह से, यानी यूजलेस चीज़ में आपका पूरा टाइम देना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंटरमीडिएट में ही होता है इडियम, लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, यानी कि कोई ऐसा पत्थर नहीं छोड़ना है जो आपका पलटा ना गया हो, यानी कि कोई ऐसा काम नहीं छोड़ना है, सारे आपके पॉसिबल इफेक्ट यहाँ पर इफर्ट यहाँ पर अपना लेना है जो भी आपके हो जाएं। तो ऑप्शन 4 जो होता है आपका मेक ऑल पॉसिबल इफर्ट्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका ऐसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फाइनली काफ़ी 30 मिनट से आपके ऊपर हो ही गए होंगे, बस आपने अगर 100 लाइक में आपने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो आपको कर देना है, सिर्फ आपको अपना करना है, बाकी शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके मोटिवेशन बढ़ाना है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कर लें, क्योंकि आपको यहाँ तक पर इसी तरह के बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलते रहेंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी जुड़ना है। क्वेश्चन आपका आप पाइप ड्रीम दिया हुआ है, तो आप पाइप ड्रीम क्या होता है, आपका कोई इल्यूजरी प्लान होना, आपका कोई ऐसा प्लान होना जिसका आगे कुछ मतलब उतना नहीं है, कोई रियलिस्टिक ना होना। तो ऑप्शन ए आपका एन इल्यूजरी प्लान आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ऑल ग्रीक टू मी, यहाँ पर अगर ऑल ग्रीक टू मी की बात करें तो आपका होता है कि आपका समझ से बाहर होना। ऑल ग्रीक टू का मतलब होता है आपका कि समझ से आपका बाहर होना, यानी ऑप्शन 4 जो आपका दिया हुआ है अनकॉम्प्रहेंसिबल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये फिर से रिपीट हो गया आपका एन आर्म एंड अ लेग, आपको ऊपर भी बताया हुआ था कि लार्ज अमाउंट होना आपका मनी का, एक्सपेंसिव होना, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर आपको दिया हुआ है अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ है टू ब्लेज द ट्रेल, आपका दिया हुआ है, यहाँ पर बात करें आपका एक ऑप्शन दिया हुआ है टू ब्लेज अ ट्रेल, तो ब्लेज अ ट्रेल का मतलब आपका होता है किसी मूवमेंट को आप स्टार्ट करते हैं, किसी आंदोलन में आप भाग लेते हैं, किसी चीज़ की आप शुरुआत करते हैं, टू स्टार्ट अ मूवमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा टू ब्लेज अ ट्रेल का। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है गेट कोल्ड फीट, यानी कि जो आपके पैर होते हैं उनका ठंडा पड़ जाना, कोल्ड फीट को कोल्ड हो जाना, तो यहाँ पर इसका मतलब होता है आप नर्वस हो जाते हैं कुछ चीज़ करने में, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा टू फील नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को करने में आप नर्वस हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अ बुल इन चाइना शॉप, यानी कि आपका बुल होना किसी चाइना शॉप में, यानी कि कोई ऐसा इंसान होना आपके ऐसी सिचुएशन में जो वहाँ से मैच ना कर रहा हो, यानी वहाँ पर वो मैच बिल्कुल ना कर रहा हो, तो आंसर ए आपका हो जाएगा अ क्लमसी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, यानी कि आपका जो सिचुएशन से कोई मैच ना करे वहाँ पर आपका होना। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बरी द हैचेट, हैचेट क्या होता है आपका हथौड़ा समझ सकते हैं, आपकी तलवारें समझ सकते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं, स्वॉर्ड आप समझ सकते हैं। तो बरी द हैचेट आपका होता है कि हैचेट जो होता है आपको उसको दफनाना, यानी उनको दफना देते हैं, आप तलवारों को कहते हैं दफना दो, तो ये क्या होता है लड़ाई झगड़े को खत्म करो, शांति बढ़ाते हैं हम लोग, तो ये होता है किसी चीज़ को दफना देना जो आपके अस्त्र शस्त्र होते हैं। तो ऑप्शन 4 टू सेटल डिस्प्यूट, यानी कि झगड़े को समाप्त करना यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बाइट समवंस हेड ऑफ, तो बाइट समवंस अगर हेड ऑफ की बात करें कि आपका मतलब क्या होगा, तो आपका होता है कि आपका बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना किसी चीज़ से, आप रिएक्शन करना जब आप बिल्कुल बुरे मूड में हो, यानी कि आप सिचुएशन में आप गुस्से में हो तब आप रिस्पॉन्ड करना। तो ऑप्शन ए जो आपका है रिस्पॉन्ड टू समवन विद एंगर दैट इज ऑफन सडनली और अनप्रोवोक्ड, यानी कि गुस्से में आप किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हैं, आपका बाइट समवंस हेड ऑफ आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये आसान है किल 2 बर्ड्स विद अ 1 स्टोन, यानी कि आपको 2 चिड़ियों को आपका एक पत्थर से मार देना, यानी कि आपका क्या होता है टू अचीव 2 थिंग्स बाय डूइंग 1 एक्शन, यानी कि आप सिंगल एक्शन कोई करते हैं और 2 चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है एन आई ओपनर दिया हुआ है, आई ओपनर क्या होता है कि आँख खोलने वाला आपका होता है, तो इसका मतलब होता है आपका अ शॉकिंग आपका रिविलेशन, यानी कि आपका एकदम शॉक लगने वाला आपका खुलासा हुआ है, अ शॉकिंग रिविलेशन आपका जो होता है आपका एन आई ओपनर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है द लास्ट स्ट्रॉ दिया हुआ है, तो लास्ट जो स्ट्रॉ
आपका, इसका मतलब आपका होता है लास्ट स्ट्रॉ की बात करें कि जो आपकी फाइनल यानी कि जो अंतिम प्रॉब्लम होती है चीज़ों की आपकी, दैट मेक सिचुएशन इंटॉलरेंस, यानी कि लास्ट में आपकी कुछ कोई काम करना है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि लास्ट में जो प्रॉब्लम आती है वो आपकी सिचुएशन को इंटॉलरेंस बना दे, आपको बिल्कुल असहनीय बना दे। ये आपका मतलब होता है द लास्ट स्ट्रॉ, यानी कि द फाइनल प्रॉब्लम इन अ सीरीज और प्रॉब्लम्स दैट मेक द सिचुएशन इंटॉलरेंस। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। कैसल इन द एयर का मतलब होता है कि आपका ख्याली पुलाव पकाना, आपका कुछ ऐसे काम करना बिना ख्वाबों वाले सोचना। ऑप्शन ए अनरियलिस्टिक प्लान इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है पुल समवंस लेग। तो पुल समवंस लेग की बात करें तो आपका होता क्या है कि आप किसी का मजाक उड़ाते हैं, यानी कि तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा टू टीच वन, यानी कि किसी को आप परेशान करना, टू टीच करना, आपका टीच करना, परेशान करना, टू पुल वन समवंस लेग हो जाता है। बाइक हुक और बाइक क्रूक का मतलब आपका होता है किसी भी तरीके से एनी हाउ कोई काम आपको करना है, पैसे कमाने, जॉब लेनी, बाई हुक और बाई क्रूक। तो बाई एनी मीन्स यानी किसी भी तरीके से आपका फेयर हो या अनफेयर आपको करना ही है। नेक्स्ट आपको है यहाँ पर बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू आपका क्या होता है, ब्लू आप यहाँ पर आपका आता है बोल्ट ब्लू वगैरह, तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं, यानी कि कोई अनएक्सपेक्टेड आपको शॉट लग जाना जो आपका होता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू होता है। इसको PDF सही कर देते हैं। आपका क्या होता है कि आपका टू रिसीव अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, यानी कि कोई ऐसी न्यूज़ मिलना जो आपने बिना एक्सपेक्ट ना की हुई है, कि बोल्ट ऑफ द ब्लू का मतलब हो जाएगा। तो ये आपके कुछ यहाँ पर रहे हुए थे जितने सारे आपको करवाए हुए भौकाल सीरीज के अंतर्गत सारे आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस किए हुए हैं। सैनोनिम्स की भी आपको क्लास पड़ी हुई, तो सैनोनिम्स की भी आपको अगर चाहिए तो सैनोनिम्स की आप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो सैनोनिम्स की जाकर भी देखें। बाकी आपको भौकाल सीरीज के अंतर्गत जितने भी आपको सीरीज मिले, जितने भी वीडियो, सभी को फॉलो करें, आपको डेफिनेटली यहाँ पर फर्क पड़ने वाला है। तो बाकी अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो तो आपको करना ही करना है। बाकी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। सैनोनिम्स की आपकी क्लास पूरी मैराथन आपको वो भी मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। बाकी आपको 2 से 19 मई की PDF लेना है, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको परचेज कर लेना है। बाकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से भी जा करके आपको जुड़ जाना है।